हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशीष। स्वागत है आप सभी का डेली साइंस विद आशीष सर में। मैं आशीष सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट थर्ड। इससे पहले हमने 2 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं और हम यहाँ पे प्रिपरेशन किसके लिए कर रहे हैं, तो हम बिहार स्टेट के लिए हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं जो 2024 में होने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पर साइंस में हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। और ये आप बिना कहे ही आप कर देंगे, ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला जो पोर्शन है ये बार बार कहने की आवश्यकता है नहीं। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे डेली साइंस विद आशीष सर, आपको ये चैनल मिल जाएगा और आप उसको सब्सक्राइब कर, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले वीडियो हमारा आपके पास पहुंचे। आइए पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 9-10 से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका में श्वसन कोशिकांग कौन होता है? श्वसन कोशिकांग, ठीक है, मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर हुआ होगा मैंने वहाँ पे आपको क्लियर किया होगा कि जो श्वसन होता है, श्वासोच्छ्वास होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास का जो प्रोसेस होता है ये अलग अलग होता है। तो आपको पूछ रहा है कि श्वसन कोशिकांग कौन होता है और ऑप्शन में आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, कि राइबोसोम होता है, या आपको बताना है गोल्जी काय होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये क्या करती है, भोजन को ऑक्सीडाइज करती है। भोजन को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, यानी कि जो फूड मटेरियल होता है उसको ये क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, ब्रेक डाउन करती है जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, एटीपी बनता है और क्या बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। ठीक है, और हमारी बॉडी के लिए क्या चाहिए, हमारी बॉडी के लिए चाहिए एटीपी चाहिए। ठीक है, और यही एटीपी क्या कहलाती है, हमारे बॉडी का पावर कॉइन कहलाती है, ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। ठीक है, इसी एटीपी से ही हम अपने बॉडी के सारे काम करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, दूसरा न्यूक्लियस दिया हुआ है। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को अपने बॉडी का क्या कहते हैं, ठीक है, हम इसको कहते हैं माइंड कहते हैं, सेल का माइंड कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्वेश्चन पूछ दे कि माइंड ऑफ द सेल, ठीक है, तो हो जाएगा न्यूक्लियस। अगर आपसे पूछ दे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम कहते हैं। क्यों राइबोसोम को कहते हैं? क्योंकि जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, इसलिए हम राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। गोल्जी apparatus को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन्स का क्या करता है, पैकेजिंग करता है और पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट का काम करता है जैसे ट्रैफिक पुलिस करती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, मतलब कौन किया था। ठीक है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था। ठीक है, क्या रॉबर्ट हुक ने किया था, अल्टमान ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, या सिंगर ने किया था। तो आपको मैं क्लियरली बता दूं कि जो न्यूक्लियस, ठीक है, जो सेल है, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 में किया था। ठीक है, अल्टमान ने किसकी खोज किया, तो अल्टमान को हम माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है बायोप्लास्ट है, ठीक है, उन्होंने इसको दिया था। कब दिया था, तो 1894 में इसको दिए थे। ठीक है, और जो रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, 1831 में इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की थी। और जो सिंगर है, सिंगर के साथ एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम निकोलसन है, सिंगर और निकोलसन ने क्या किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुली सदृश संरचना कहलाती है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देखेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। यही पूछ रहा है कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, तो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, उस चिपचिपे तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक जीवधारी की जो सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, अगर आपने सेल का डेफिनेशन पढ़ा होगा कि सेल का डेफिनेशन क्या होता है, तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि जो सेल होती है वो प्रत्येक जीवधारी की क्या होती है, संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्रियात्मक इकाई होती है। तो कौन होती है, कोशिका होती है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कोशिका का आविष्कार किया गया, किसने किया था भाई,
ठीक है। तो कोशिका का आविष्कार सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, आपको पता है कि इन्होंने क्या किया था, कार्क के टुकड़े को कट किया था और अपने द्वारा बनाए गए जो माइक्रोस्कोप था, उस माइक्रोस्कोप से जब इन्होंने उस कार्क के टुकड़े को देखा तो उन्हें कुछ इस तरीके से, ठीक है, हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए और उन्होंने इसी हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या नाम दे दिया था, सेल नाम दे दिया था। ठीक है, तो ये कारनामा किसने किया सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने किया। नेक्स्ट तब चलते हैं, कोशिका की कोशिका कला होती है, कैसी होती है भाई, कोशिका की जो कोशिका कला होती है वो कैसी होती है, तो कोशिका की जो कोशिका कला होती है वो होती है कैसी, वर्णात्मक पारगम्य होती है। अब ये वर्णात्मक पारगम्य क्या होती है, ठीक है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं और भी अगर दूसरी भाषा कहना चाहे तो हम इसको कह सकते हैं कि चयनात्मक पारगम्य कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम पारगम्यता के आधार पर देखें तो जो झिल्लियाँ होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला होती है पारगम्य होती है, दूसरा होती है वर्णात्मक पारगम्य होती है और तीसरा होती है अपारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब क्या होता है, जैसे हम इसको बिलियन से समझ सकते हैं। अगर आप बिलियन पढ़े होंगे तो बिलियन में आपको पता होगा कि बिलियन 2 लोगों से बनता है, एक विलेय से बनता है और दूसरा किससे बनता है, तो बनता है विलायक से बनता है। विलेय और विलायक से मिलकर बिलियन का निर्माण होता है। अगर कोई झिल्ली, सपोज करिए कि ये कोई झिल्ली है, अगर ये अपने अंदर से विलेय को भी जाने दे रही है और विलायक को भी जाने दे रही है, विलेय को भी आने दे रही है, विलायक को भी आने दे रही है, तब तो वो कहलाएगी क्या, पारगम्य कहलाएगी। अगर कोई झिल्ली है वो केवल क्या करे, सेलेक्टेड किसी चयन को, मतलब जैसे वो विलायक को जाने दे, विलेय को रोक दे, विलायक को आने दे, विलेय को रोक दे, तब ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी वर्णात्मक पारगम। और अगर कोई झिल्ली हो, ठीक है, अगर कोई झिल्ली हो और वो झिल्ली न तो विलायक को जाने दे, न विलेय को जाने दे, न विलायक को आने दे, न विलेय को आने दे, तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी, अपारगम कहलाएगी। तो यहाँ पर जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, वर्णात्मक पारगम में होती है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अगर बात समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा भी लगेगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। राइबोसोम का कार्य क्या है, राइबोसोम का कार्य मैंने आपको अभी पिछले जो पहला क्वेश्चन था वहाँ पर मैंने बताया था। तो इसका कार्य जो होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण का होता है। ठीक है, क्यों, इसीलिए हम राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन को संश्लेषित करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण भी लिखा है, जब प्रकाश संश्लेषण रहेगा तब ये सही हो जाएगा, हरित लवक से हो जाएगा। श्वसन अभी मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है, तो राइबोसोम से नहीं, प्रोटीन से नहीं, इनमें से कोई है ही नहीं सकता। तो ये किससे बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, किस में पाई जाती है, जीवाणु में पाई जाती है, हाँ बिल्कुल पाई जाती है। कवक में, जी नहीं, कवक कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, फफूदों में, जी नहीं, फफूद और कवक दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, किस में पाया जाता है, तो जीवाणु यहाँ पर है ही नीले हरे शैवाल, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे, अभी तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे, तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, श्वसन से संबंध है। उत्सर्जन से किसका संबंध है, जनन से, पाचक एंजाइम से। ठीक है, तो ये अलग अलग सेल्स का काम है। गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किससे बने होते हैं, तो हमें पता है कि गुणसूत्र का निर्माण न्यूक्लियो प्रोटीन से होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब प्रोटीन, देखिए प्रोटीन हर जगह है, प्रोटीन 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 प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, जी नहीं, वसा, जी नहीं। ठीक है, बच गया कौन, आरएनए और डीएनए। अगर यहाँ पर पूछा होता कि वायरसेस, पूछा होता कि वायरसेस में गुणसूत्र किसके बने होते हैं या वायरसेस किससे बने होते हैं, तब यहाँ पर हो जाता आरएनए और प्रोटीन। लेकिन वायरसेस नहीं पूछा है, पूछा है गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 को देखिए, कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, कौन लेता है प्रोटीन संश्लेषण भाग, डीएनए आरएनए, हाँ यही तो शुरुआत करते हैं। स्थानांतरण आरएनए, इसका काम क्या है, ये केवल जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, इन अमीनो एसिड्स को पकड़कर ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसफर आरएनए। डीएनए, जी नहीं, तब कौन करता है, संदेश वाहक। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, भाग लेते हैं। आरएनए वैसे होते कितने प्रकार के हैं, तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एमआरएनए होता है, दूसरा टीआरएनए होता है और तीसरा क्या होता है, आरआरएनए होता है। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी गुणों का वाहक कौन होता है। ठीक है, आनुवंशिकी गुणों का वाहक कौन होता है। ठीक है, डीएनए होता है, ठीक है, कि आरएनए होता है, गुणसूत्र होता है, कि राइबोसोम होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है गुणसूत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन रसधानी का कार्य नहीं है? आपको बताना है कि रसधानी का कार्य नहीं है। रसधानी क्या करता है? रसधानी को स्पेलिंग में हम वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ये वैक्यूल क्या करते हैं? अच्छा, वैक्यूल आपको बताना है कि ये किस में पाया जाता है। ये पादप कोशिका में पाया जाता है कि जंतु कोशिका में पाया जाता है? किसमें किसमें? प्लांट में पाया जाता है कि एनिमल में पाया जाता है? ठीक है, प्लांट में पाया जाता है कि एनिमल में। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को आप फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि ये किस में पाया जाता है। तो रसधानी का क्या कार्य होता है? ये संग्रहण करता है, हाँ बिल्कुल करता है। ये अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है, ये भी करता है। अच्छा, पूछा है नहीं करता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो पूछा है नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है? तो कौन कौन सा कार्य है पहले हम देख ले रहे हैं। तो ये संग्रहण भी करता है, ये अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन भी करता है, गमन नहीं, ये गमन नहीं करता है। यह कोशिका की स्फीति और दृढ़ता, हाँ ये बिल्कुल करता है। कौन सा नहीं है? तो सी, गमन नहीं करता है। और गमन वाला जो नहीं है वही, क्योंकि गलत ही हमसे पूछा है, जब गलत पूछा है तो गलत का आंसर गलत ही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, ये तो एकदम 0 बटा सन्नाटा वाला क्वेश्चन है। आपको आंख बंद करके इसको क्या करना है, पढ़ते ही क्वेश्चन को तुरंत मार्क कर देना है कि समान मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगर पेयर में पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? 23 पेयर हो जाएगा। 23 कितने हो जाएंगे? जोड़े हो जाएंगे। अगर और भी कुछ चीज़ें देख लीजिए, अगर आपसे पूछ लेता कि इन 46 गुणसूत्रों में से जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं कायिक गुणसूत्र होते हैं। जो एक जोड़ा यानी 2 गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। आइए अगला क्वेश्चन। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? गुणसूत्र बिल्कुल पाया जाता है, ठीक है। देखिए नहीं, ठीक है। जीवद्रव्य, जीवद्रव्य भी पाया जाता है। जीवद्रव्य किसको कहते हैं? जीवद्रव्य हम कहते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन होगा ना कि जीवद्रव्य किसको कहते हैं। जैसे ये कोशिका हो गई ना, तो इस कोशिका में जो ये चिपचिपा तरल पदार्थ होता है ना, इसी चिपचिपे तरल पदार्थ को जीवद्रव्य कहते हैं। नहीं, इस चिपचिपे तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव। जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो चिपचिपा तरल पदार्थ होता है उसे केंद्रक द्रव। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं? जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। जीव कला ये भी पाई जाती है, ये भी पाई जाती है, ये भी पाई जाती है। कोशिका भित्ति ही एक ऐसा ऑप्शन है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, और जो नहीं पाया जाता है वही क्वेश्चन में हमसे पूछ भी रहा है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि ये जीवधारियों की कोशिकाओं में जीवन क्रियाओं का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा नियंत्रण होता है भाई? ठीक है, यानी हमने अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि जो सेल ऑफ द माइंड किसको कहते हैं, ठीक है। तो माइंड, क्योंकि कोशिका पूछा है, जीवधारियों की कोशिकाओं में अगर पूछता है कि जीवधारियों में किसके द्वारा होता, तो कहीं ना कहीं दिया होता है दिमाग, ऑप्शन में दिया होता। अगर दिमाग नहीं दिया होता तो हम तंत्रिका तंत्र मार देते हैं, क्योंकि पेशी द्वारा होगा नहीं, जीवद्रव्य द्वारा होगा नहीं, किसी द्वारा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कोशिकाओं में, तो कोशिकाओं में किसके द्वारा होता है? तो कोशिकाओं में होता है केंद्रक के द्वारा होता है, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में है आपको। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पूछ रहा है 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? ऐसा और कौन सा सेल है जिसमें डीएनए पाया जाए, मतलब सॉरी सेल ऑर्गेनेल्स ऐसा कौन सा है जिसमें डीएनए पाया? देखो केंद्रक में तो डीएनए पाया ही जाता है, उसके अलावा अंतःप्रद्रवी जालिका में नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम में नहीं पाया जाता है, गोल्जी बॉडी में नहीं पाया जाता है, तो फिर किस में पाया जाता है? पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। आपको और बताना है कि एक और भी कोशिकांग है जिसमें डीएनए पाया जाता है, यानी एक केंद्रक हो गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एक और कौन है? आपको फटाफट कमेंट करके मुझे बताना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह। पहले क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, वहीं से 4-6 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। पूछ रहा है कि पावर हाउस किसको कहते हैं? तो पावर हाउस हम किसको कहते हैं? हम पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग कौन है? कह रहा है कि मतलब यूकैरियोट में तो दिखता ही दिखता है, लेकिन प्रोकैरियोट में कौन दिखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जी नहीं, ये केवल यूकैरियोट में। लाइसोसोम, जी नहीं, ये भी केवल यूकैरियोट में। लवक, ये तो पक्का है कि यूकैरियोट में। राइबोसोम ही एक ऐसा ऑप्शन है जो हमको
प्रोकैरियोट में हमें 70S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है और यूकैरियोट में हमें 80S टाइप का। और ये दोनों जो राइबोसोम होते हैं, दोनों राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका के पादप के किस कोशिका में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है? ठीक है, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया में? अभी मैंने बताया कि इसको हम पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका में इसको हम सेल का स्केलेटन कहते हैं, कोशिका का कंकाल कहते हैं, अंतः कंकाल कहते हैं। अच्छा आप बताइए, पादप कोशिका का बाह्य कंकाल किसको कहते हैं? ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है सेल वाले टॉपिक से। ठीक है, हरित लवक को, जी हाँ, हरित लवक को हम क्या कहते हैं? हम प्लांट का, इसको हम किचन कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टमाटर का लाल रंग व फूलों का रंग का कारण कौन है, जो विभिन्न लवक के द्वारा होता है? यानी आप देखोगे प्लांट में आपको लाल रंग देखने को, हरा, नीला, पीला, काला, जो भी आपको कलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले तो ऐसे समझिए, जितने भी हरे रंग है वो पौधों में हरित लवक के कारण होते हैं। ठीक है, जितने भी रंगहीन वाले हैं, जैसे जड़ में कोई कलर नहीं होता है, वो किसके द्वारा होता है? अवर्णी लवक। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचता है वहाँ पर होता है अवर्णी लवक। ठीक है, और जहाँ पर सनलाइट पहुँच रहा है और कलर है, हरे रंग को छोड़कर बाकी जो कलर है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वर्णी लवक कहते हैं। ठीक है, जिसमें फूलों का रंग, टमाटर में जैसे आप देखेंगे पहले वो हरा रहता है, फिर हल्का सफ़ेद रंग का होता है, फिर लाल रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं, किस में भरे होते हैं जल अपघटनीय एंजाइम? राइबोसोम में, जी नहीं भरे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। केंद्रक में नहीं, लवक में नहीं, तो किस में भरा होता है? लाइसोसोम में, और लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? सुसाइड ग्लैंड ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि आत्मघाती थैली कहते हैं कोशिका का। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वंशागति के वाहक होते हैं, वंशागति का वाहक कौन होता है? केंद्रक होता है? नहीं होता है। जीन होता है? नहीं होता है। अगर लक्षणों का वाहक पूछता तब हम जीन मारते हैं। राइबोसोम नहीं होता है तो कौन होता है? एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, गुणसूत्र वाला। ठीक है, आइए 25 को देख लेते हैं। 25 क्या कह रहा है कि राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं? ठीक है, मतलब राइबोसोम कोशिका में पाए ही जाते हैं, लेकिन और कहाँ पाए? कोशिका भित्तिक सतह पर नहीं, कोशिका कला की सतह पर नहीं, गुणसूत्र की सतह पर नहीं, किसकी सतह पर पाए जाते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका की। जब अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं तो इसी के आधार पर हम अंतःप्रद्रवी जालिका को दो भागों में बांट देते हैं। किसमें किसमें? एक हम बांट देते हैं इसको RER में, किसमें बांट देते हैं हम? RER में, और एक SER में। RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। जब राइबोसोम पाया जाएगा तब उसको हम कहेंगे खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और जब राइबोसोम नहीं पाया जाएगा तब उसको कहेंगे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ATP का निर्माण होता है, कहाँ होता है? भाई ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड हो चुका, अब तो इसका आंसर बता दीजिए, देख कर बताइए फटाफट कि ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आइए 27वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूछ रहा है कि केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में हाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में हाँ पाया जाता है, जंतु कोशिका में हाँ पाया जाता है। लेकिन 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो सही क्या हो जाएगा? सही होगा B सही होगा। देखो है तो तीनों सही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सही कौन है? तो ज़्यादा सही है यूकैरियोटिक कोशिका। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत ही ये दोनों आते हैं। जब आप यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल, जैसे प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जीवाणु हो जाएगा, नीले हरे शैवाल हो जाएंगे। ऐसे ही यूकैरियोट का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है, कौन कौन होता है? वो होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, आइए 28वें क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किन कोशिकाओं में केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है? किस में नहीं पाया जाता केंद्रक आवरण? पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोट में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है, और जिसमें नहीं पाया जाता है वही वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 29वें क्वेश्चन को देख लीजिए। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोशिका में पाई जाने वाली केंद्रिका बनी होती है। तो पहले आपको ये बताना है कि जो केंद्रिका होती है इसकी खोज किसने की है, और दूसरी बात केंद्रिका पाई कहाँ जाती है। ठीक है, ये पाई कहाँ जाती है। ठीक है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका जो आंसर होगा है वो होगा RNA और प्रोटीन दोनों से बना होता है, DNA से नहीं बना होता है, केवल प्रोटीन से नहीं, केवल RNA से भी नहीं। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन और हैं, फटाफट करके देखेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम बनने के लिए राइबोसोमल RNA का संश्लेषण होता है।
राइबोसोमल आरएनए का आपका संश्लेषण कहाँ होता है, ठीक है। केंद्रक में होता है, केंद्रक में संदेशवाहक आरएनए का संश्लेषण होता है, केंद्रिका में आरएनए पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक द्रव्य में, ठीक है, केंद्रक द्रव्य तो केंद्रक ही हो गया, तो कौन बच गया, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए कौन है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहलाते हैं क्योंकि इनमें पाए जाने वाले एंजाइम का पीएच मान होता है। क्या होता है भाई पीएच मान? अच्छा, इनको सुसाइड ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्लास्ट हो जाते हैं और ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इनमें जो पीएच मतलब जो एंजाइम होता है उसका पीएच कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, कि दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो जो नेचर होता है वो कैसा होता है? अम्लीय नेचर का होता है। आइए लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि टोनोप्लास्ट पाई जाती है। टोनोप्लास्ट क्या है? तो टोनोप्लास्ट एक कह सकते हैं बाउंड्री है। ये बाउंड्री किस में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाई जाती, गोल्जी बॉडी में, ठीक है। ये किस में पाई जाती है? तो ये रिक्तिका में पाई जाती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। 64 क्वेश्चन है, तो आज हमने 32 क्वेश्चन हमने आज किया है और 32 क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। तो आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चैनल पे नए रहेंगे, ठीक है। ये हमारा चैनल है, ठीक है। और हम बिहार सेट 2024 जो हो रहा है हम उसके लिए साइंस की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर मॉक टेस्ट आज 3rd है, ऐसे आपको पर डे एक मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये चैनल हमारा है और आप ये लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह आप करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।